अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया हुआ था जनरल गेट जो आपको पता है 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल एक पेपर आता है। पहले पार्ट में क्या होता है, पहले पार्ट में वो आपसे पूछता है वर्बल एबिलिटी के मुताबिक क्वेश्चन पूछता है, यानी इंग्लिश ग्रामर के बारे में आपसे क्वेश्चन कुछ करता है। सेकंड वन जो होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपसे मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड वन जो आता है वो आता है एनालिटिकल एबिलिटी। हमने जो यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है, सबसे पहले वो स्टार्ट किया हुआ है क्वांटिटेटिव एबिलिटी के बारे में। क्वांटिटेटिव एबिलिटी का जो चैप्टर फर्स्ट है गॉथ रिलेटेड प्रॉब्लम, वो मैंने अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। यहाँ जो चैप्टर सेकंड है वो रेंज है। मैंने आपको अपना पहला चैप्टर भी बहुत शॉर्ट में बताया था, यानी ज़कात रिलेटेड चैप्टर था, वो भी छोटा सा चैप्टर था। अब ये रेंज चैप्टर है, ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। पहले पहले मैं आपको छोटे छोटे चैप्टर्स करवा रही हूँ, इसके बाद हम अपने बड़े चैप्टर्स पे आएंगे। तो यहाँ पे मैंने रेंज का फार्मूला लिखा हुआ है, तो रेंज के फार्मूले में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू इन अ गिवन सेट डाटा पॉइंट इज कॉल्ड अ रेंज। ठीक है, वो कह रहा है जो आपको डाटा दिया जाएगा उसमें आपने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस किस तरह बताना है, आपने इस तरह करना है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वो रेंज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, वो डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज आपको बताई हुई है। एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, एक्सरसाइज में यहाँ पे मैंने जो है ना प्रीवियस पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस बताए हुए हैं। यही क्वेश्चन आते हैं, 1-2 नंबर के आपसे रेंज के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिया और आपको ये फार्मूला अच्छे से आ गया तो आपको रेंज के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब ये डाटा को देखें, डाटा में क्या लिखा हुआ है, डाटा में कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं। वो क्या है, वो है 13, 9, 2, 4, 1, 8, 7, 3, 11। ठीक है, इन सब में से आप देखें कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। यकीनन आप कहेंगे कि 13 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू इन सबसे बड़ी है। ठीक है, फिर अगर आपने बड़ी यानी मैक्सिमम वैल्यू देख ली है तो आप इन सब में से छोटी वैल्यू देखें कौन सी है। अपने इसको 9, 2, 4, 1, 8, 7, 3, 11, मैंने कहा 1, यानी ये बाकी 11, 3, 7, 8, 9, 2 तो छोटी सी वैल्यू सॉरी 1 से बड़ी है। ठीक है, आपने 1 को मिनिमम वैल्यू ले लेना है, तो आपने 13 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 1 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। ये है रेंज हमारी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जी, सेकंड क्वेश्चन में भी वो यही कुछ कह रहा है। वो क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी आपको ये डाटा दिया हुआ है, आपने इसमें से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है 43, ठीक है, और यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है 7 है। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, डिजिट्स जो यहाँ पे वो देगा ना, जो डाटा देगा वो रिपीटेड भी दे सकता है, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है जो है डाटा है वो है 11। अगर ये इसी में उसने दोबारा भी 11 को रिपीट किया हुआ है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो इनको रिपीट भी कर सकता है। आपने बस अपना फार्मूला याद रखना है। आप फार्मूला क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू 43 बार बार भी आ रहा है तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको बस उसमें ये देखना है कि इस पूरे डाटा में बड़ी वैल्यू कौन सी है और पूरे डाटा में छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, थर्ड वन क्वेश्चन में भी वो यही कुछ कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये आपको दिए हुए हैं 234, 247, 258, ऐसे सारे आपको डिजिट्स दिए हुए हैं। आपने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है और आपका आंसर आ जाना है। जी, यहाँ पे क्वेश्चन 4 दिया है। वो क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे डाटा क्या दिया हुआ है, इसने यहाँ पे डाटा दिया हुआ है कि 23, -12, -18, 8, 17, -23, 19, 19, 21, -13। ये उसने हमें डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा में हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो हमारी जो है +23 जो है एक मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप कहेंगे कि मिनिमम वैल्यू, और इसमें अगर मैं माइनस के फॉर्म में उठाना चाहूँ तो -12 भी उठा सकता हूँ, -18, -13, ये भी तो मिनिमम वैल्यू हो सकते हैं। आपने -23 को ही मिनिमम वैल्यू क्यों लिया? आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जाती है और उसके साथ माइनस हो तो वो एक मिनिमम वैल्यू होती है, और जैसे जैसे काउंटिंग पीछे आती जाती है और उसके साथ माइनस लगा हुआ होता है तो वो एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो -12, -18, -13 ये हमारी मैक्सिमम वैल्यूज शुमार होंगी। ठीक है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +23 है। ठीक है, हमने वो मैक्सिमम वैल्यू +23 लिख लिया है। अब जो सबसे कम मिनिमम वैल्यू है वो -23 है। ये मेरी बात आपने याद रखनी है कि जब काउंटिंग आगे बढ़ती जा रही है और उसके साथ माइनस हो तो वो मिनिमम वैल्यू होती है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 23
फिर आगे माइनस है, फिर ब्रैकेट में भी -23 है, तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाता है, तो 23 और 23 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में भी वो यही बात कर रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे डाटा में क्या दिया हुआ है कि इसने -23 दिया हुआ है, 96 दिया है, 127 दिया है, 20119 दिया, 46 दिया, -9 दिया, -11 और 0 दिया हुआ है। हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू 127 मिलेगी। अब मिनिमम वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे -23 मिलेगी। देखें, आप कह सकते हैं कि -11 भी तो है यहाँ पे, क्यों है यहाँ पे -11, हम क्यों कहेंगे, हम कहेंगे जब काउंटिंग आगे बढ़ रही है, -23 है यानी 11 से आगे बढ़ गया, 12 13 14 15 16 ऐसे काउंटिंग आगे बढ़ के 23 तक आई है और उसके साथ माइनस है, तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी और उसके साथ माइनस का साइन होगा तो वो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, और जैसे जैसे काउंटिंग कम होगी और उसके साथ माइनस का साइन होगा तो वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। लेकिन अगर प्लस की आ जाए, जैसे +127 है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम मिनिमम वैल्यूज में देखेंगे तो -23 हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। प्लस में से सबसे कम जो होगी वो माइनस की होगी, -23 जो है हमारी मिनिमम वैल्यू है। अब आपको यहाँ पे देखा 127 लिखा हुआ है कि फिर आगे माइनस का साइन है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 127 में हम +23 करेंगे तो 150 हमारी रेंज आ जाएगी। रेंज के 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपने इनको अच्छे से कर लेना है और फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है, तो आपकी रेंज के क्वेश्चन सारे आपके गैट के पेपर में से हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल पे आकर ये वीडियोस ज़रूर देखें। मैंने क्योंकि इनके साथ सीक्वेंस के साथ ये बना रही हूँ सारे, इसके बाद मैंने वर्बल एबिलिटी के भी लेक्चर्स अपलोड करने हैं, तो पहले ये जल्दी जल्दी से कवर कर लूँ, या हो सकता है उसके भी मैं साथ ही कर दूँ। तो अगर आपका लाइक और सब्सक्राइब होंगे तो बंदा मोटिवेट होता है, फिर वो अपनी नेक्स्ट वीडियो को फिर मैं करूँगी, अपलोड करूँगी कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो मुझे करनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।